बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डिस्कस करने के लिए हम एक केस स्टडी ले रहे हैं जिसमें हम एक छोटी सी डेटाबेस बना के तो एसक्यूएल के डिफरेंट जो उसकी टाइप्स हैं, ख़ास तौर पे डीडीएल, डीएमएल, उनको हम देखेंगे प्रैक्टिकली। थोड़ा सा केस स्टडी को देख लें ये है क्या। हमने करना क्या है, क्रिएट एन एसक्यूएल डेटाबेस फॉर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के लिए हमने एसक्यूएल डेटाबेस बनानी है दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स, देयर एनरोल्ड कोर्सेज एंड देयर रिजल्ट्स। तो बेसिकली 3 टेबल्स होंगे जो कि यहाँ पे नीचे बताए भी हैं। द डेटाबेस शुड इंक्लूड 3 टेबल्स। एक स्टूडेंट्स का टेबल है, ठीक है जी, फिर कोर्सेज का टेबल है, फिर रिजल्ट्स का टेबल है। स्टूडेंट्स का टेबल क्या करेगा, स्टोर्स डिटेल अबाउट ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की डिटेल्स। कोर्सेज का टेबल कंटेन्स कोर्स इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल डीबीएमएस है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, वट एवर द कोर्सेज आर ऑफर्ड देयर, ठीक है जी। फिर रिजल्ट्स में स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू कोर्सेज वो आएंगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली कंस्ट्रेंट्स ही होते हैं जो हमने टेक केयर करना है, जिनको क्रिएट डेटाबेस नेम्ड यूनिवर्सिटी डीबी। तो यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो ये होगा, और फिर हमने टेबल्स डिफाइन करने हैं, डिफाइन टेबल्स विद अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स एंड रिलेशनशिप्स। और वो 3 टेबल्स जो हैं उनमें ये फॉलोइंग ये वाले मतलब होंगे एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स कह लें। स्टूडेंट्स टेबल में ये कॉलम्स होंगे, स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है। और कोर्सेज में कोर्स आईडी, कोर्स नेम, क्रेडिट्स। इसी तरह से रिजल्ट्स के टेबल में रिजल्ट आईडी, रिजल्ट स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और जेंडर और ईयर। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिएगा ज़रा, थोड़ा सा आप देखें कि बाय द वे नीचे भी डिस्क्राइब किया गया है। चलिए वहाँ पर ही डिस्कस करते हैं। तो database schema design, these are also constraints as well. तो the student id in the students table and course id in the courses table are primary keys, बल्कि यहाँ पे एक टेबल मिसिंग है। हम कह सकते हैं स्टूडेंट आईडी इन द स्टूडेंट्स टेबल और कोर्सेज के साथ कोर्स आईडी, course id in the courses table, and the next one is result id in the results table are primary keys। तो ये प्राइमरी कीज हैं। स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, ठीक है जी। फिर कोर्स आईडी प्राइमरी की है, फिर रिजल्ट आईडी प्राइमरी की है, अपने अपने टेबल्स में। कीज का कॉन्सेप्ट हम बड़ी डिटेल से पहले पढ़ के आए हुए हैं। Further, results table will have foreign keys linking to the student ID and course ID। तो जो स्पेसिफिकली रिजल्ट्स का टेबल है उसमें 2 कॉलम्स ऐसे हैं, ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं। रिजल्ट आईडी तो प्राइमरी की हो गया, स्टूडेंट आईडी ये फॉरेन की है which is actually primary key of students table, then course ID is also a foreign key which is again प्राइमरी की ऑफ कोर्सेज टेबल। तो ये हम डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं। इसमें 3 टेबल्स बनाएंगे, उसका सारा स्कीमा बनाएंगे। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया हुआ है कि एसक्यूएल की 2 टाइप्स हैं। आप मतलब मेन टाइप्स डीडीएल है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम डाटाबेस का स्कीमा बनाते हैं, उसकी इंटेंशन बनाते हैं, उसका डिज़ाइन सारा हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएशन करते हैं डाटाबेस की। उसके बाद डीएमएल है, डीएमएल से हम डाटाबेस के टेबल्स में रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, डिलीट अपडेट करते हैं। सो हम काफ़ी हमारे पास RDBMS सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट वन इज़ MS एक्सेस, उसके अलावा बेशुमार हैं।
लेकिन राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ MySQL which is embedded in XAMPP server। तो उसमें भी डेफिनेटली MySQL एसक्यूएल का एक वर्जन अवेलेबल है। तो मैं इट इज़ ऑलरेडी रनिंग अपाची एंड MySQL, दैट्स फाइन। तो मैं क्या करूँगा, एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और ब्राउज़र पे हम अपना MySQL जो है वो ओपन कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल माई ब्राउज़र इज़ हेयर। तो मुझे ओपन करना है अब MySQL, ठीक है जी। तो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ये डायरेक्टली PHP माई एडमिन ये हमारा लिंक जो है ये ओपन कर देगा सर्वर को, MySQL को। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो PHP माई एडमिन है ये डेफिनेटली एक XAMPP सर्वर का पार्ट है। XAMPP सर्वर में डिफरेंट हमारे पास डेवलपमेंट मॉड्यूल उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो PHP माई एडमिन ये जो है SQL और डेटाबेसेस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने बेसिकली इस टूल को सिर्फ SQL रन करने के लिए यूज़ करना है। थोड़ा सा तारुफ इसका ये है, या इसके डिफरेंट जो आपको चीज़ें इंटरफेस नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे जो ऑलरेडी डिवेलप्ड डेटाबेसेस हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है जी। और फर्दर यहाँ पे डिफरेंट इसके जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, बट वी आर मोर कंसर्न विद SQL। तो इस टैब पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक एडिटर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हम क्यूरीज लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहला जो हमारा काम है वो है जो पहली हमारी रिक्वायरमेंट है, क्रिएट अ डाटाबेस नेम्ड यूनिवर्सिटी DB। तो हमने एक डाटाबेस बनानी है, नाम उसका होगा यूनिवर्सिटी DB। तो डेटाबेस का नाम मैंने कॉपी कर लिया। क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट कीवर्ड यूज़ करेंगे एंड यू आर गोइंग टू रादर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस, देन वी हैव टू राइट हियर क्रिएट डेटाबेस, ठीक है जी। और उसके बाद हमने डेटाबेस का नाम लिखा यूनिवर्सिटी DB। और ये क्यूरी रन करने से होगा क्या, हमारी एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी एंड वी कैन सी दैट डेटाबेस इन द लेफ्ट पैनल वेयर ऑल ऑफ द databases आर enlisted in a in a alphabetical order। तो यू सबसे एंड पे ही बनता है, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी डेटाबेस क्रिएट हो गई। और इसमें फ़िलहाल कोई टेबल नहीं है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो यू कैन सी के देयर इज़ नो टेबल एग्जिस्टिंग। वी कैन क्रिएट न्यू टेबल फ्रॉम दिस इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी बना सकते हैं, बट डेफिनेटली वी वांट टू क्रिएट टेबल्स यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अगेन क्रिएट डेटाबेस जो क्यूरी है ये DDL का पार्ट है। और अब हमने टेबल बनाने हैं, तो टेबल बनाने के लिए फिर क्रिएट क्यूरी ही यूज़ होगी, क्रिएट टेबल। और टेबल हमने सबसे पहले कौन सा बनाना है, सबसे पहला टेबल जो हम बनाने जा रहे हैं दैट इज़ स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है जी, स्टूडेंट्स टेबल। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया सारे टेक्स्ट को, क्यों किया वो आपको बता देता हूँ। क्रिएट टेबल हमने क्रिएट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने इसमें आप कह लें कि ये वाले कॉलम्स हमने क्रिएट करने हैं। कौन कौन से, स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, ठीक है जी, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ठीक है। तो ये वाले सारे कॉलम हम यहाँ पे इस कॉलम स्टूडेंट्स टेबल इन कॉलम्स के साथ क्रिएट करेंगे। और प्रीवियस सेशंस में हम ये डिस्कस करते आए हैं कि जो डेटाबेस का स्कीमा है, जो उसकी कॉलम्स की डिटेल्स हैं, उसके जो डोमेन है, उसका जो साइज़ है, ये सारा डेटाबेस का स्कीमा या इंटेंशन कहलाता है, ठीक है जी। अब स्टूडेंट आईडी तो हो गया कॉलम का नाम, इसका इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, इसके लिए डाटा टाइप हम यूज़ करेंगे जस्ट लाइक इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जब हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हम देखते हैं वो वेरिएबल इंट टाइप का होना चाहिए या करेक्टर टाइप का होना चाहिए, हम अकॉर्डिंगली उसकी टाइप चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है वो इंट टाइप का हो तो बेटर है, ठीक है जी। और फिर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स वी ऑलरेडी नाउ दैट
Student ID is also should be a primary key. Student ID in the students table, course ID in the course table, result ID in the results table are primary keys. ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है ये प्राइमरी की होगी। तो मैं यहाँ पे इंट इसकी टाइप है प्राइमरी की है ये स्पेसिफिकली। ठीक है जी। इसके बाद इसके ऊपर एक और कंस्ट्रेंट नॉट नल हम लगाएंगे। रादर जो प्राइमरी की है वो तो नॉट वो होती ही नॉट नल है, उसमें नल वैल्यू आ सकती नहीं, उसको हम एम्प्टी छोड़ ही नहीं सकते। इसके अलावा एक और कंस्ट्रेंट हम इस पे लगाएंगे ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट एक स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट है जो कि सिर्फ इंट टाइप के एट्रीब्यूट्स के ऊपर ही हम लगा सकते हैं। कंस्ट्रेंट ये है कि इसकी वैल्यू नॉर्मली हम एंटर नहीं करते, बल्कि जब भी नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं कर रहे होते हैं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। वट वाज द लास्ट वैल्यू उसके हिसाब से +1 हो जाता है। जब हम पहला रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 एंटर हो जाएगी। जब दूसरा रिकॉर्ड करेंगे दूसरा दूसरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है। और नॉर्मली हम ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यूज को एक्सप्लिसिटली खुद से फीड करते भी नहीं, स्टोर करते भी नहीं। एनी हाउ फर्स्ट नेम इसकी जो टाइप है वो varchar होनी चाहिए। और इसके साथ हम बल्कि इंट के साथ भी हम इसका साइज बता सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट साइज 11 होता है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट से चेंज भी कर सकते हैं। तो varchar हम कहते हैं फर्स्ट नेम मैक्सिमम हो सकता है 50 कैरेक्टर्स का, आमतौर पे इससे बड़ा नहीं होगा। एनी हाउ तो हम साथ ये भी कहते हैं जी ये भी जो हमारा फर्स्ट नेम है इट आल्सो वुड नॉट नल, ये भी नॉट नल ही होगा, मतलब इसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती। द सेम वे जो लास्ट नेम है वो भी हमारा varchar 50 नॉट नल होगा। डेट ऑफ बर्थ जो है इसके लिए हम डेट जो है ना डेट डेट एक डाटा टाइप है वो यूज कर लेंगे। ठीक है जी। अगेन जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी नॉट नल ही होगी। ठीक है जी। फिर जेंडर के लिए एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है दैट इज नोन एज इनम। ठीक है जी। इनम इनम में ये होता है कि हम जो वैल्यूज हैं इसकी अलाउड वो खुद से हम दे देते हैं। मेल फॉर एग्जांपल है, फीमेल है। ठीक है जी। इसके अलावा कोई और वैल्यू इसमें नहीं आ सकती। हाँ अगर हम कोई ट्रांसजेंडर या कोई और हम वैल्यू यहाँ पे एंटर करना चाहें फॉर द थर्ड टाइप ऑफ द जेंडर और सेक्स तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। इट्स अप टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेटाबेस। ठीक है जी। तो कम अज़ कम ये हमारा अब टेबल क्रिएट हम कर सकते हैं। हमने सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो इसके कंस्ट्रेंट्स थे, जो इसका स्कीमा कह लो वो था, वो हमने लिख लिया है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, पहले क्रिएट टेबल कीवर्ड आएगा। क्रिएट इज पार्ट ऑफ द DDL कमांड। टेबल क्रिएट कर रहे हैं, टेबल का नाम स्टूडेंट्स है, उसमें ये 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। हर कॉलम के हमने कंस्ट्रेंट्स लगा दिए, हर कॉलम का हमने स्कीमा डिफाइन कर दिया। जब अल्टीमेटली मैं गो पे क्लिक करूँगा तो ये एक टेबल हमारा डाटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। माई एसक्यूएल रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट, एक टेबल बन गया है। आपको ये लेफ्ट साइड पे पैनल पे स्टूडेंट्स नज़र भी आ रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से हम पहले जल्दी जल्दी से तीनों टेबल क्रिएट कर लेते हैं। नाउ इट वुड बी इजी फॉर अस टू क्रिएट द अदर टू टेबल्स। फॉर एग्जांपल आई एम राइट नाउ आई वांट टू क्रिएट अ कोर्सेज टेबल। कॉपी मैंने कर लिया ये टेक्स्ट ताकि नेमिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्रिएट टेबल और टेबल का नाम हमारा है कोर्सेज। ठीक है जी। सेम हमारी लास्ट प्रैक्टिस है। मैं ये इसीलिए कॉपी किया ताकि हमें इसके नामों में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, हम कोई डिफरेंट नेम मतलब ना कर लें उसका, कोर्स आईडी के स्पेलिंग कोई और चीज़ें। बहरहाल तो कोर्स आईडी अगेन ये हमारा इंट टाइप का होना चाहिए, साइज इसका 11 और ये प्राइमरी की भी है। ठीक है जी। और ये नॉट नल भी है। और इसके अलावा यू नो इट वुड आल्सो बी ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है जी। द सेम वे कोर्स नेम varchar, size should be 50 or 100 you can say, or it would also be not null।
द सेम वे क्रेडिट इज इंट, और इसका साइज आप देख लें, कम भी कर सकते हैं, अगर ना करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट 11 भी हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट में हमारे पास ज़्यादा साइज़ की ज़रूरत नहीं भी है। एनी हाउ इसको आप लीव अलोन भी कर सकते हैं अगर आपने शॉर्टर साइज़ करना ही करना है। तो इसका साइज़ भी चलें हम 11 कर देते हैं, एनी हाउ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये हमने इसका सेकंड टेबल का भी स्कीमा लिख लिया, जो भी इसकी सारे कंस्ट्रेंट्स थे, कॉलम्स के नेम, टेबल का नाम, गो पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। अगेन वी आर रनिंग DDL कमांड, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है जी, क्रिएशन के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, टेबल्स क्रिएट करने के लिए। नाउ द third table which we want to create is results table, और results table का आप ये देख लें, इसको हम क्रिएट करेंगे। और results table की एक आई थिंक सो कंस्ट्रेंट ये है इजाफी बाकी टेबल्स के मुकाबले में, कि रिजल्ट टेबल में 2 फॉरेन कीज़ भी हैं। लेट मी टेल यू वो फॉरेन कीज़। रिजल्ट आईडी तो इसका हो गया प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है जो कि स्टूडेंट्स टेबल की एक प्राइमरी की है, because we already have discussed in our discussion during our previous sessions। तो हमें पता है जो प्राइमरी की होती है वो किसी एक प्राइमरी टेबल कह लें, बेस टेबल कह लें, उसका उसमें से जब हम उसके साथ हमने जब किसी दूसरे टेबल को लिंक करवाना हो, नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स भी आपके जहन में होंगे, तो हम सेकंड टेबल में चाइल्ड टेबल कह लें, डिपेंडेंट टेबल कह लें, वहाँ पे मेन टेबल की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की वहाँ पे ऐड कर देते हैं। जस्ट लाइक इन आर केस, जो हमारा ये स्टूडेंट्स का टेबल है, इसमें स्टूडेंट आईडी था, हम स्टूडेंट टेबल को और रिजल्ट्स टेबल को आपस में ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट आईडी जो है यहाँ पर एज अ फॉरेन की हम ऐड करेंगे। ठीक है जी। द सेम वे कोर्सेज टेबल में कोर्स आईडी था, उसकी प्राइमरी की यहाँ पे हम एज अ कोर्स आईडी फॉरेन की यूज़ करेंगे। एनी हाउ डिटेल्स इसकी समहाउ तकरीबन स्टूडेंट रिजल्ट आईडी की वही हैं, टाइप इसकी इंट है। ठीक है जी। और इट इज़ अ प्राइमरी की, इसके अलावा ये नॉट नल है, और नॉट नल के बाद ये ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी। ठीक है जी। द सेम वे अब स्टूडेंट आईडी जो है ये इंट है, इंट 11, और इसको आप ये कह लें कि ये डेफिनेटली प्राइमरी की तो नहीं है, लेकिन ये नॉट नल होगी। ठीक है जी, नॉट नल। उसके बाद कोर्स आईडी, अगेन इसके भी सेम कंस्ट्रेंट्स हैं, इंट है, 11 साइज है, नॉट नल है। ग्रेड इज अगेन, बट ग्रेड में हम क्या सेव करते हैं, ए प्लस बी प्लस वगैरह, तो इसकी टाइप होनी चाहिए var4, और इसका साइज 2 इनफ है, ए प्लस मैक्सिमम वैल्यू इसमें सेव हुआ करेगी। ईयर एक स्पेसिफिक टाइप है, ईयर हम इसकी ईयर के लिए ईयर टाइप रख लेते हैं। ठीक है जी। चलें, अब हमारा क्या रह गया, अब हमारा रह गया हमने अब फॉरेन कीज़ इसमें अप्लाई करनी है। जस्ट लाइक यू कैन सी हेयर, रिजल्ट्स टेबल विल हैव फॉरेन कीज़ लिंकिंग टू स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी। तो फॉरेन कीज़ लगाने के लिए हम मज़ीद जो है अपनी DDL कमांड को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है जी। और उसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे फॉरेन की। ठीक है। और जो करंट टेबल की जो की हम फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं, द फर्स्ट वन इज स्टूडेंट आईडी। ठीक है जी। इसको हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे, और उसके बाद हम कीवर्ड लगाएंगे रेफरेंसेस, REFERE, ये डिस्प्ले कर दिया रेफरेंसेस। और रेफरेंसेस के बाद हम लिखेंगे टेबल का नाम, जिस टेबल से ये स्टूडेंट आईडी आना है वो स्टूडेंट्स टेबल है, और उस टेबल का जो प्राइमरी, उस टेबल की जो प्राइमरी की है उसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, और वो आपको पता है स्टूडेंट आईडी। ठीक है जी। एक ये हमारी फॉरेन की आनी है, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। दूसरी हमारी जो फॉरेन की है वो है कोर्स आईडी, दिस वन कोर्स आईडी।
और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कोर्स आईडी हमारी जो है ये फॉरेन की है, आ कहाँ से रही है, कोर्सेज के टेबल से। और कोर्सेज के टेबल में जो हमारे पास प्राइमरी की थी वो कोर्स आईडी, ठीक है जी, स्टूडेंट आईडी, दैट्स फाइन। तो अब हमने ये रिजल्ट्स टेबल भी क्रिएट कर लिया। क्रिएट टेबल रिजल्ट्स, इसमें जो डिफरेंट चीज़ थी या इजाफी चीज़ थी वो सिर्फ ये हमारे पास फॉरेन की के कंस्ट्रेंट्स हैं। जो फॉरेन की जो है एक्चुअली स्टूडेंट आईडी है, और ये किसके साथ इसका रेफरेंस बन रहा है, किसके साथ ये लिंक करेगी, ये स्टूडेंट्स टेबल का स्टूडेंट आईडी है उसके साथ लिंक करेगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लाजमी नहीं है कि दोनों कॉलम्स का नाम सेम हो, नाम सम टाइम डिफरेंट हो सकता है इन सम स्पेसिफिक सिनेरियोज। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दोनों की जो डोमेन है, दोनों की जो टाइप है, जैसे स्टूडेंट आईडी की टाइप इंट और साइज 11 था, टाइप दोनों की सेम होनी चाहिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको अब मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी के वी वी वुड हैव अ थर्ड table as well. So right now we have three tables: courses table, results table, students table. तो आप किसी भी टेबल को ओपन करके यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू चेक द स्ट्रक्चर तो आप स्ट्रक्चर पे क्लिक करके उसका सारा स्ट्रक्चर देख लें। ये आप देखें यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो गोल्डन कलर की बनी हुई है, जो फॉरेन की है वो सिल्वर टाइप का गालिबन कलर है। आई एम नॉट गुड इन कलर्स यू कैन से। तो इसके अलावा इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं आप देख लें, ग्रेड वारचार 2 है, ईयर है, और यू कैन सी हेयर। तो इसके बाकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, नल, नो 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 किसी, अच्छा इसमें ग्रेड में हमने नल जो है वो नॉट नल नहीं लगाया। एनी हाउ वी शुड डू दैट, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको लेटर ऑन भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इफ़ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज फ्रॉम हियर एज वेल। तो बाकी भी चेक कर लें, फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। स्टूडेंट्स टेबल में आई थिंक सो सारे नॉट नल होने चाहिए, बिकॉज आई रिमेंबर जेंडर में हमने नॉट नल नहीं मेंशन किया। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी चेंज एक करने वाला है, रिजल्ट्स के टेबल में चेंज होने वाला है, कोर्सेज के टेबल में इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम। ठीक है जी, तो कोर्सेज में भी हमने क्रेडिट्स को नॉट नल नहीं कहा। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, although it is not a big problem, but if you want to alter some if you want to change some columns schema, तो आप क्या करोगे, उसके लिए alter की क्वेरी चलती है। alter, although it is also a DDL command, alter table, और उसके बाद हमने टेबल का नाम लिखना है डेफिनेटली। इफ़ वी वांट टू चेंज, इफ़ यू वांट टू ऑल्टर सम कॉलम फ्रॉम रिजल्ट्स, तो वी शुड राइट हियर रिजल्ट्स। उसके बाद हमने लिखना है मॉडिफाई। ठीक है जी, मॉडिफाई के बाद हम कॉलम, क्योंकि हम कॉलम को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई कॉलम। उसके बाद कॉलम का नेम आएगा, एंड वी रिमेंबर कि कौन से लास्ट 2 कॉलम्स थे रिजल्ट्स में, कौन कौन से थे, ग्रेड था। ठीक है जी, मॉडिफाई, वी वांट टू मॉडिफाई कॉलम ग्रेड। और इसका मॉडिफाई हमने करना क्या था कि इसमें हमने इसकी, चलें टाइप, फिर जब मॉडिफाई करना तो टाइप दोबारा वैसे लिखना पड़ती है। टाइप इसकी ये है, इसके साथ हमने नॉट नल करना था इसको। ठीक है जी, नॉट नल इसको भी करना था। और उसके बाद हमने एक और कॉलम था, उस कॉलम का क्या नाम था, वो था ईयर। ठीक है जी, कॉलम है हमारा ईयर, ईयर ईयर, इसकी टाइप हमने कहा था ईयर, और ये भी नॉट नल। ठीक है जी, तो इसको हम मॉडिफाई क्यूरी को जब रन करेंगे तो ये हमारे पास मॉडिफाई हो गई। जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन वी कैन चेक, स्टूडेंट्स टेबल पे जाएंगे, इसका, सॉरी स्टूडेंट्स नहीं, रिजल्ट्स टेबल पे जाएंगे, इसका हम स्ट्रक्चर चेक करेंगे। और नाउ यू कैन सी नल सारे नो कर दिए उसने, बिकॉज नल आर नॉट अलाउड हेयर, हमने इसको मॉडिफाई कर लिया। ठीक है जी,
तो इसी तरह से अगर किसी और टेबल में भी हम मिस्टेकनली नॉट नल, ये वैसे ये हमारे ना अपने डिसीजंस हैं कि हम किस कॉलम में नल वैल्यू अलाउ करना चाहते हैं, किस में नहीं। तो इफ़ यू थिंक कि कोई बंदा इस कॉलम को एम्प्टी ना छोड़े या इसमें कम अज़ कम कोई वैल्यू आनी चाहिए, देन नॉट नल शुड बी देयर। अदरवाइज इसको आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं, कोई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमारा DDL था। इसमें हमने DDL कमांड्स में यू कैन इमेजिन कि हमने जो है वो डाटाबेस क्रिएट कर ली, क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम। उसके बाद हमने उसके बाद जो है वो टेबल्स क्रिएट कर लिए, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर उसके पैरेंथेसिस के दरमियान कॉलम्स के नेम और उसका सारा स्कीमा हमने बना के देखा। टेबल्स क्रिएट हो गए, प्राइमरी कीज़ लग गई, फॉरेन कीज़ लग गई। अब नेक्स्ट स्टेप है DML का। ठीक है जी। तो DML कमांड्स में डेफिनेटली राइट नाउ वी वांट टू एंटर सम डाटा, वी वांट टू इंसर्ट सम डाटा, बिकॉज सबसे पहले डाटा टेबल्स में होगा तो हम उसके साथ कुछ करेंगे। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू के बाद टेबल का नाम, टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। और ये लिखने के बाद वैसे बाय द वे जितनी भी हमने क्यूरीज अभी तक लिखी हैं वो सारी की सारी हम मल्टी लाइन पे लिख रहे हैं, बट एसक्यूएल हमें ये अनफोर्स नहीं करता कि आप मोर देन वन लाइन पे ही लिखें। ये सारा कुछ इसलिए है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाए। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने कॉलम्स के नाम लिखने होते हैं। 5 कॉलम्स थे, स्टूडेंट आईडी था वो, तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस में नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं सारे कॉलम्स कॉपी कर रहा हूँ ताकि कोई कॉलम की मिस्टेक ना आ जाए। इसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू हम खुद से नहीं लिखेंगे, इसलिए कि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है और प्राइमरी की होना कोई ऐसा सच इशू नहीं है कि हम इसकी वैल्यू नहीं दे रहे। इसमें एक हमने कंस्ट्रेंट लगाया था ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मैंने बताया कि उसका फीचर ये है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी खूबी ये है कि ये खुद ब खुद वैल्यू पिक कर लेता है। जो डाटाबेस में स्टूडेंट्स के टेबल में जितने पहले स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं, जितनी भी उसकी तादाद है उसमें +1 करके ये जो है नए रिकॉर्ड को वैल्यू साइन कर देगा, सो दैट वी डोंट वांट टू एंटर वैल्यू ऑफ स्टूडेंट आईडी आवरसेल्फ। बाकी बचा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। तो इसके लिए हम इसके बाद कॉलम्स के नाम लिखने के बाद वैल्यूज़ कीवर्ड आएगा और वैल्यूज़ के बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस में तमाम कॉलम्स की वैल्यूज़ दे देंगे। इंटीजर जो कॉलम्स हैं जहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ हैं वहाँ पे हम ये सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे। तो जो हमारे पास बार चार है, डेट है, वहाँ पे हम सिंगल कोट्स लगाएंगे, ये कंपलसरी है। फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम सेव करता हूँ सबसे पहले अरफान, और लास्ट नेम है शहजाद, और डेट ऑफ बर्थ मैं एक्चुअल नहीं ऐड कर रहा। यू कैन इमेजिन हाउ ओल्डर आई एम। तो फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 1990, देन द मंथ शुड बी देयर, लेकिन जो है मंथ और डेट मैंने एक्चुअल ऐड कर दी है। उसके बाद जेंडर, जेंडर मैं कहता हूँ मेल। तो इतनी क्यूरी लिखने से it should insert a record into students table, then it is saying one row inserted। ठीक है जी। you can cross check by clicking the students table and you will see कि यहाँ पे ये एक रिकॉर्ड आ गया। ठीक है जी। वन स्टूडेंट आईडी है, हमने नहीं दिया लेकिन फिर भी उसने ऐड कर दिया। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। ठीक है जी। अब हम इसमें मोर रिकॉर्ड्स एंटर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आप एक ही क्यूरी में मोर देन वन रिकॉर्ड्स आप एंटर कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और आई थिंक सो कॉलम्स के नेम मैंने कॉपी कर रखे हैं, तो इसमें स्टूडेंट आईडी को मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ और वैल्यूज़, और उसके बाद मैं वैल्यूज़ दूंगा। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग फर्स्ट नेम इज़ Muhammad, last name is Ali or Abu Bakr, Abu Bakr. Date of birth we can write here any date of birth. For example, I am saying 2001 and 5। ठीक है जी। I am saying gender male। तो
दूसरा रिकॉर्ड अगर आप इसी इंसर्ट इनटू क्यूरी के साथ एंटर करना चाह रहे हैं तो आप कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आप दूसरा रिकॉर्ड लिखेंगे मोहम्मद, फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी आप लिख लें, ठीक है जी। और ये आ गया, तीसरा रिकॉर्ड आप एंटर कर सकते हैं, राइट। इस तरह से आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी एक ही क्यूरी में एंटर करवा सकते हैं। मोहम्मद जैन, whatever date of birth you want to enter here, then Muhammad, Ahmed, fine, ठीक है। 2022 5 and 7 मेल। बीबियाँ कहीं नाराज़ ना हो जाएं, किसी बीबी का भी नाम एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन राइट हियर मिस रूबिया, any name you can enter here। 2000 this here you have to change female। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। डेफिनेटली मोहम्मद अबू बकर के लिए स्टूडेंट आईडी 2 हो जाएगा, 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 स्टूडेंट्स होंगे। क्यूरी हमने रन की तो इट इज़ सेइंग 5 रोज इंसर्टेड और एंड वाला जो हमारा स्टूडेंट आईडी का जो वैल्यू है वो 6 होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट टेबल में हमने कुछ रिकॉर्ड्स एंटर कर लिए। इसी तरह से हम कुछ रिकॉर्ड्स एंटर कर लेते हैं इंसर्ट इनटू, हम कोर्सेज के टेबल में रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं और कोर्सेज के टेबल में आई रिमेंबर के कोर्सेज के टेबल में 3 कॉलम्स थे। कोर्स आईडी था वो तो प्राइमरी की है, उसके बाद है कोर्स नेम और तीसरा है आई थिंक सो क्रेडिट्स, बट let me check so that we are doing right way, credits and course name, that's fine, ठीक है जी। कोर्स नेम एंड क्रेडिट्स और इसके बाद हमने वैल्यूज़ का कीवर्ड लिखना है और यहाँ पे हमने कोर्सेज के नाम कुछ लिखने हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस सिस्टम्स एंड क्रेडिट्स फॉर दिस 4 क्रेडिटर्स, ठीक है जी। अब ये देखें जो इंट वैल्यू उसके इर्द गिर्द मैंने कोई कॉमा शोमा कोई सॉरी सिंगल कोट्स वगैरह नहीं लगाए, लेकिन जो करेक्टर वैल्यूज़ हैं बार 4 है, डेट है, उस पर आपको लगाने पड़ेंगे। डेटाबेस सिस्टम्स आ गया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आ गया, क्रेडिटर्स डिपेंड्स, समटाइम सम यूनिवर्सिटीज़ में 4 हैं 3 हैं, ठीक है जी। देन वी कैन से पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड computing 4 creditors, then we can add a few more, one more or records. For example, I am saying data structures and algorithm, creditors 4 again, and we can run this query and it will add 4 rows into courses table and you can check it, got it। तो उसके बाद हम रिजल्ट्स के टेबल में भी कुछ रिकॉर्ड एंटर करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग इंसर्ट इनटू, टेबल नेम इज रिजल्ट्स, इंसर्ट इनटू रिजल्ट्स। उसके बाद हमने इसके कॉलम्स के नाम लिखने हैं। रिजल्ट आईडी तो हमें पता है कि ये रिजल्ट आईडी प्राइमरी की है, वो नहीं लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी के बाद नेक्स्ट भी आईडी थी, व्हाट वाज दैट, कोर्स आईडी, जेंडर, और इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ। टोटल हमने इन कॉलम्स में वैल्यूज ऐड करनी है, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, ग्रेड और ईयर, और इसकी वैल्यूज़ आएंगी, वैल्यूज़ हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी 1, कोर्स आईडी 1, ग्रेड अब क्योंकि बार चार से हमें सिंगल कोर्स में लिखना पड़ेगा, तो सिंगल कोर्स में ग्रेड हम लिख लेते हैं A+, ईयर 2024। अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम एंटर कर लेते हैं, ठीक है, जिसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। स्टूडेंट आईडी सेम रहने देते हैं, कोर्स आईडी चेंज कर देते हैं, ठीक है जी।
और स्टूडेंट आईडी सेम है, कोर्स आईडी चेंज हो गया, स्टूडेंट आईडी सेम है। कोर्सेज हमने कितने ऐड किए थे? आई थिंक सो 4 कोर्सेज थे। यस आई थिंक सो 4 ही थे, 1 2 3 4। ठीक है जी। देन वी कैन स्टोर द रिकॉर्ड्स फॉर सम अदर स्टूडेंट। स्टूडेंट आईडी 2 हो गया है, कोर्स आईडी 1 कर लें। rather what can I do? I can copy this, rather I can copy from here to this part, I can paste here। तो स्टूडेंट आईडी चेंज करें और कोर्स आईडी सेम रहने दें। थोड़े से हम ये जो है वो चेंज कर लेते हैं ताकि हमें कंपैरिजन भी हम कर सकें। ठीक है जी। Okay, again I want to add some few results. Student ID 3, 3, sorry, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4, A, B, C plus। ईयर चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। एनी हाउ तो व्हाट इज हैपनिंग। ओके ओके, तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हमने एंटर कर लिए और जब मैं इसको गो पे क्लिक करूंगा तो डेफिनेटली फ्यू रिकॉर्ड्स शुड बी एंटर्ड देयर। आई थिंक सो 12 रोज will enter। what is the problem here? It is saying A plus for column university DB result grade at row। it is saying insert into results warning incorrect integer value। अच्छा आई थिंक सो हमने कहीं ग्रेड के लिए A plus for incorrect integer value, A plus for column university DB results। हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा रिजल्ट्स के टेबल को, इसमें क्या एंटर हो गया, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, रिजल्ट आईडी, ग्रेड 000, ग्रेड 0 एंटर हो गए। Don't worry, we have to check the structure of the results table, but what is the problem here? And you can see grade हमने mistakenly grade को int कर दिया है। so we should again we should alter this column। fine, because I got it। जब हमने इस कॉलम को ऑल्टर किया है उस वक्त हमने इसका जो है वो टाइप चेंज कर दी। प्रीवियसली आई रिमेम्बर कि इसकी टाइप हमने जो है वो वार 4 ही रखी थी। डोंट वरी, वी कैन ऑल्टर इट अगेन। ठीक है जी। तो ऑल्टर के लिए यू रिमेम्बर कि हमने क्यूरी ऑल्टर चलानी है। ठीक है जी, ऑल्टर। और उसके बाद चलें यहाँ से भी हम कुछ लर्न करते हैं। पहली बात ये है ऑल्टर, और इसमें हमने टेबल का कीवर्ड लिखना है और टेबल का नाम जो है ये है रिजल्ट्स। ठीक है जी। और इसमें हमने फर्दर मॉडिफाई का कीवर्ड लिखना है और उसके बाद कॉलम का नेम आएगा, तो बल्कि रादर कॉलम के नाम से पहले कॉलम कीवर्ड आएगा। मॉडिफाई हम करना चाहते हैं कॉलम का नाम क्या है? कॉलम का नाम है ग्रेड। ठीक है जी। और इसकी टाइप उसने मेंशन की है int 11, लेकिन इसकी टाइप मैं रखना चाह रहा हूँ var4। और var4 कितनी? var4 2। और इसमें मैं कहूँगा कि जी ये अगेन नॉट नल है। ठीक है जी। इसको मैं आई रिमेंबर कि इसको मैंने var4 2 ही रखा था, लेकिन जब इसको कहीं मॉडिफाई किया है ना, जब इसको हमने ऑल्टर किया है तो उस वक्त मिस्टेकनली इसको मैं इंट मैंने कर दिया। डोंट वरी। तो अब ये देखें रिजल्ट्स का हमारा टेबल आ गया। इसमें रिकॉर्ड्स तो डेफिनेटली वही हैं, रिकॉर्ड्स तो वही हैं, लेकिन हम इस पे अब चलाएंगे, ग्रेड को चेंज करेंगे। ठीक है जी। ग्रेड को हमने कैसे चेंज करना है, लेट्स सी। तो स्ट्रक्चर देख लें, एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। आल दो आई एम श्योर कि वो चेंज हो चुका होगा। varchar 2 आ गया। अब हमने इसको क्या करना है? अब हमने SQL पे जाना है। ठीक है जी। नाउ आई वांट टू अपडेट फ्यू रिकॉर्ड्स। मैं कहूँगा अपडेट। ठीक है जी। अपडेट करूँगा किसको? अपडेट करूँगा रिजल्ट्स के टेबल को।
और उसमें मैंने क्या अपडेट करना है, अपडेट करने के लिए सेट कीवर्ड यूज़ करते हैं और कॉलम का नेम यूज़ करते हैं जिसमें आप जो वैल्यू सेट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेट ग्रेड इज इक्वल टू ए प्लस। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बाइसनेस शो करेंगे। सेट ग्रेड ए प्लस, वेयर क्लॉज यहाँ पे कंपलसरी है, वेयर क्लॉज कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है वो मैं बता देता हूँ आपको भी। मैं वेयर क्लॉज के बगैर ये क्वेरी रन करूंगा तो जितने भी रिजल्ट्स टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे सेट हो जाएंगे ए प्लस पे। तमाम स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो ए प्लस शो करेगा। यू ऑल्सो कैन सी हेयर 12 रोज अफेक्टेड। ठीक है जी। रिजल्ट्स पे जाके मैं एक्सप्लिसिटली चेक भी कर लेता हूँ। तो अब देखें तमाम स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ए प्लस हो गए। बट आई डोंट वांट टू डू दिस। व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू असाइन डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स। सो व्हाट आई हैव टू डू, अपडेट और टेबल का नाम अपडेट रिजल्ट्स। ठीक है जी। और इसमें सेट कीवर्ड यूज़ करेंगे और ग्रेड में यूज़ करूँगा ग्रेड इक्वल आई कैन से बी ग्रेड, where now it's up to you, where student id is equal to 2। स्टूडेंट्स वो वाले स्टूडेंट्स या वो वाले रिकॉर्ड्स जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 2 है वहाँ पे ये ग्रेड्स को बी कर दो। ठीक है जी। इसको मैं गो पे क्लिक करूँगा तो 2 वाले 4 रोज अफेक्ट हो जाएंगी। द सेम वे रादर आई शुड कॉपी द क्यूरी एनी हाउ अपडेट। अपडेट किया मैंने रिजल्ट्स को और मैंने कहा सेट कर दो, सेट कर दो ग्रेड, ग्रेड सेट कर दो, क्या ग्रेड सेट कर दो सी ग्रेड सेट कर दो, वेयर student id is equal to 3। fine, so it will set the grades to C for the student id 3 and that's 4 rows affected again। fine, तो ग्रेड कर दो बी प्लस, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 4। फाइन, तो ये मेरे पास रिकॉर्ड्स अपडेट हो गए। जीरो रोज, वाई जीरो, बिकॉज आई थिंक 4 आईडी स्टूडेंट आईडी किसी का होगा नहीं। इफ वी चेक द रिजल्ट्स टेबल तो आई थिंक सो हमने स्टूडेंट आईडी 1 2 3 तक की रिकॉर्ड एंटर एनी हाउ। ठीक है, अगर 4 स्टूडेंट आईडी नहीं है तो 0 रोज अफेक्टेड, दैट्स फाइन बिकॉज कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमने डीडीएल चला के देख ली, हमने डीएमएल डीडीएल में क्रिएट डेटाबेस क्रिएट टेबल्स करके देख लिए, ऑल्टर करके देख लिया, रिकॉर्ड्स एंटर कर लिए, रिकॉर्ड्स मॉडिफाई कर लिए। ठीक है जी। अपडेट कर लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट क्यूरी है दैट इज सिलेक्ट क्यूरी। most important, you can say most used query in DBMS। select asterisk from कीवर्ड आएगा। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि हम अपनी क्यूरी को स्प्लिट कर सकते हैं मल्टी लाइन पे। select asterisk from results। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड लेके आएगा। select asterisk from results पूरा रिजल्ट टेबल के ले आएगा। ठीक है। यू कैन सी कि हमारे पास 12 रिकॉर्ड्स थे, 12 के 12 ये ले आया और उसमें रिजल्ट आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है और ग्रेड्स हैं और फिर ईयर है। ठीक है। तो अब इसको रिजल्ट्स को हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये मैंने आपको बतानी है कि क्यूरी में एक ही लाइन पे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने जो रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ा था वहाँ पे हमने दो ऑपरेशन देखे थे, दो ऑपरेशन थे, एक था सिलेक्ट था, एक था प्रोजेक्ट। तो सिलेक्ट ऑपरेशन तो सिंपली हमारा सिलेक्ट के ज़रिए से हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड्स रोज़ ये लेके आ रहा है। प्रोजेक्ट अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम सिलेक्ट क्यूरी के साथ ही उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल I want to get some records from the results table but I want to get only limited columns, I want to check limited columns, I want to have, for example I am saying select
स्टूडेंट आईडी कॉमा ग्रेड एंड स्टूडेंट आईडी कॉमा कोर्स आईडी कॉमा ग्रेड फ्रॉम results where student id is equal to 1। अब ये क्यूरी मैंने एक ही लाइन पे लिख दी, मैं इसको बहरहाल कॉपी कर रहा हूँ ताकि इसको मैं लेटर ऑन देखूँ। ठीक है जी, इसको मैं गो पे क्लिक करूंगा तो अब ये सिर्फ 3 कॉलम लेके आएगा, स्टूडेंट आईडी लेके आएगा, कोर्स आईडी लेके आएगा और ग्रेड लेके आएगा। और हमने कंडीशन लगाई थी, वेयर क्लॉज लगाई थी, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अब ये बात देखें कि ये स्टूडेंट आईडी 1 आ रही है, कोर्स आईडी आ रहा है, ग्रेड्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है कि स्टूडेंट आईडी 1 किसका है, कोर्स आईडी 1 किस कोर्स का है, इस कोर्स का टाइटल क्या है, इस कोर्स का नेम क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है। तो ये हम एक टेबल के बियॉन्ड अब जाएंगे। व्हाट डज इट मीन कि हमें मोर देन 1 टेबल हमें रिकॉर्ड रिट्रीव करना पड़ेंगे। ठीक है जी, मतलब पहले तो इसको मैं स्प्लिट कर लूँ ना मल्टी लाइन पे, ताकि हम हमारे लिए काम आसान हो जाए। सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी मैं चाह रहा हूँ, स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, और मैं कोर्स आईडी को और ग्रेड को सिर्फ स्टूडेंट रादर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ये चाह रहा हूँ सबसे पहले कि मैं स्टूडेंट्स के टेबल में से फर्स्ट नेम, फर्स्ट क्या था इसका, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, यही दो कॉलम थे इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, दैट्स फाइन। ठीक है जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्टूडेंट से आ जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, जब हम डील करने जाएंगे मल्टीपल टेबल्स को, तो हमें कॉलम के नाम से पहले टेबल का नाम भी लिखना है। मसलन मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट स्टूडेंट्स, टेबल का नाम डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है जी, स्टूडेंट्स डॉट लास्ट नेम। अब क्या होगा, अगर मैं सिर्फ टेबल का नाम लिखूंगा ना स्टूडेंट्स डॉट, तो ये इसके सारे जो अवेलेबल कॉलम्स हैं वो मुझे दिखा देगा। फर्स्ट नेम मैंने ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, किसी और की मुझे बाय द वे रिजल्ट शो करवाते वक्त जरूरत नहीं है। ठीक है जी, फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से ये आ जाएंगे। और अब मैं क्या रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट से ये आए और रिजल्ट के साथ ये ज्वाइन कर जाए, रिजल्ट के टेबल के साथ ये जो है हमारा टेबल ये ज्वाइन कर जाए। तो उसके लिए मुझे अच्छा यहाँ पे एक और हम काम कर सकते हैं बाय द वे, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ, फिर हम इस पे इसको डिस्क्राइब करेंगे। इस पे हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम rather than in a showing in a separate column, I want to I can show both of the names, first name last name in a single column। उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा concat, CONCAT concat। और इसमें मैंने concat के दरमियान में मैं लिखूंगा concat। हम क्या करते हैं जी, concat एक SQL का ऑपरेशन है और ये क्या करता है, डिफरेंट कॉलम की वैल्यूज को, डिफरेंट स्ट्रिंग्स को कनकैट करवाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट नेम कॉमा, अब यहाँ पे मुझे साथ एक स्ट्रिंग कोई देनी है, एम्प्टी एक स्पेस देनी है, अदरवाइज दोनों वैल्यूज आपस में ज्वाइन कर जाएंगी। स्टूडेंट्स डॉट लास्ट नेम, अब ये क्या होगा, अब ये कनकैट हो जाएगा और इस कॉलम का नाम मैं क्या रखना चाह रहा हूँ वो मैं अलाइज कर सकता हूँ। अलाइज करने के लिए एस का कीवर्ड यूज किया जाता है, एस सिंपली मैं नेम कह लेता हूँ। ठीक है जी, सेलेक्ट कनकैट स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने अलाइज कर लिया, फ्रॉम स्टूडेंट्स मैंने कह दिया। ठीक है जी, ये भी मेरे स्टूडेंट्स के कॉलम है। ठीक है, अब मैं बाकी टेबल्स के कॉलम्स भी यहाँ से लाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गेट, इसको आप नई लाइन पे लिख लें ताकि ज़रा थोड़ा सा एक रीडेबिलिटी बढ़ जाए। ये स्टूडेंट्स के कॉलम आ गए। अब मैं कोर्स का नाम लाना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहूँगा, कोर्सेज डॉट कोर्स नेम। ठीक है जी, कोर्सेज डॉट कोर्स नेम, यहाँ पे मैं कोमा लगाना भूल गया हूँ,
कोर्सेज डॉट कोर्स नेम, और उसके बाद मैं लाना चाह रहा हूँ कोर्सेज डॉट कोर्स नेम के बाद मैं लाऊंगा अपने रिजल्ट्स के टेबल में से मैं लाऊंगा रिजल्ट्स डॉट, एक तो मुझे चाहिए कोर्स आईडी, कोर्स नेम तो आ गया, अब मुझे चाहिए ग्रेड चाहिए। आई थिंक दीज कॉलम्स आर इनफ, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अब जो मेरा बेस टेबल है फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब फ्रॉम स्टूडेंट्स हो गया, अब मैंने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। चूंकि मेरे पास ये तीन टेबल्स के कॉलम यहाँ पे पड़े हैं, एक स्टूडेंट्स के कॉलम पड़े हुए हैं जो मैं रिट्रीव कर रहा हूँ, एक मेरे पास कोर्सेज टेबल के कॉलम भी रिट्रीव कर रहा हूँ, रिजल्ट्स टेबल के कॉलम भी रिट्रीव कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब इसको मैंने ज्वाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ज्वाइन, ज्वाइन किसके साथ करना है, ज्वाइन कर लो जी सबसे पहले रिजल्ट्स टेबल के साथ। ठीक है जी, रिजल्ट्स, अब ज्वाइन किस कंडीशन पे करना है, हमने ज्वाइन किस कंडीशन पे करना है वो हम करेंगे, वो कंडीशन लगाने के लिए ऑन कीवर्ड लगाएंगे, और इसके बाद लिखेंगे किस कंडीशन पे ज्वाइन करना है, रिजल्ट्स को, स्टूडेंट्स को, रिजल्ट्स को मैंने ज्वाइन करना है, स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट आईडी है वो रिजल्ट्स के टेबल में एज अ प्राइमरी की पड़ा हुआ है। ठीक है जी, उसी बेस पे करूंगा, स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू रिजल्ट्स, सॉरी रिजल्ट्स टेबल का नाम लिख रहे हैं, रिजल्ट्स डॉट रिजल्ट आईडी। ठीक है जी, सिर्फ ये सिंगल ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन एक और भी है, क्योंकि यहाँ पे तीसरा कॉलम भी हम, तीसरा टेबल भी हम यूज कर रहे हैं, दैट इज कोर्सेज। ठीक है जी, तो रिजल्ट्स के साथ ज्वाइन कर लिया, इसके अलावा मैं ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन ज्वाइन करूंगा कोर्सेज के साथ, कोर्सेज को किस कंडीशन पे ज्वाइन करना है, कंडीशन लिखूंगा, कोर्सेज को करूंगा, अब कोर्सेज में जो कोर्स आईडी है वो रिजल्ट्स में पड़ा हुआ है, तो मैं कहूँगा कोर्सेज डॉट कोर्स आईडी इज इक्वल टू रिजल्ट्स डॉट रिजल्ट आईडी। ठीक है जी, इसको हम अगेन क्यूरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहेंगे, इसलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, और फिलहाल मैं इस क्यूरी को रन करना चाह रहा हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या हमें कोई एरर देता है, लेट मी चेक इफ इट वर्क्स और नॉट। It is saying current selection does not contain a unique column, grid added checkbox, okay, showing 0 to 3, what it is saying, ओके, कुछ ये शो कर रहा है, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, अरफान, अरफान हमने आई थिंक सो उसका कॉलम का नेम चेंज नहीं किया, आई हैव टू चेक अगेन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द क्यूरी, लेट मी चेक, लेट मी चेक, इसको मैंने कॉपी किया हुआ था, मैंने कहा जी पहले तो कनकैट किया, फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम के साथ नहीं करना, फर्स्ट नेम को लास्ट नेम के साथ करना है, एक बात तो ये हो गई, एज नेम कोर्सेज डॉट कोर्स नेम और रिजल्ट्स डॉट ग्रेड, और ज्वाइन रिजल्ट्स ऑन स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी, ओहो रिजल्ट्स डॉट रिजल्ट आईडी नहीं आएगा, रिजल्ट्स डॉट स्टूडेंट आईडी आएगा, रिजल्ट्स ऑन स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी, रिजल्ट स्टूडेंट आईडी हो गया, उसके बाद यहाँ पे कोर्सेज ऑन कोर्सेज डॉट कोर्स आईडी, रिजल्ट्स डॉट, यहाँ पे भी कोर्स आईडी आएगा। ठीक है जी, व्हाट हैपेंस हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, कंट्रोल एस मैंने मिस्टेकनली प्रेस कर दिया, व्हाट इज गोइंग ऑन, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, let me check if the query will run or not, yes it looks better now, तो अब ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए, अरफान शहजाद आ गया, डेटाबेस सिस्टम्स, मोहम्मद अबू बकर डेटाबेस सिस्टम्स, मोहम्मद अली डेटाबेस सिस्टम्स, तीन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हमने सेव किए थे, सबके डेटाबेस के आ गए रिजल्ट्स, फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के आ गए, फिर पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के आ गए, फिर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के आ गए। ठीक है जी, इट लुक्स बेटर नाउ। ठीक है, तो अगेन हम एसक्यूएल पे आते हैं, आई अगेन वांट टू चेंज दिस क्यूरी। अब आपने ये फील किया होगा कि अच्छा, इसको इसको जो चीज़ मैंने बतानी थी वो एक नोटिस करवानी थी वो एक रह गई, अलाइज, जो हमने अलाइज यूज़ किया था, वो देखें कि यहाँ पे ये जो नेम लिखा हुआ है कॉलम का नाम, ये कॉलम का नाम तो किसी भी टेबल में ये नेम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी,
स्टूडेंट्स के टेबल में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो हमने अलाइज किया, अलाइज कहते हैं रीनेम करने को, हमने एज कीवर्ड यूज करके अलाइज कर लिया। अब यही जो अलाइज है, यही अलाइज हम एक और जगह पे एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज करेंगे। कहाँ पे? आपने गौर किया होगा, पहली बात ये वाला अलाइज हमने यूज किया था। हम टेबल्स के नेम्स को भी अलाइज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का टेबल में टेबल का नाम बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है? तो इसको आप कैसे ओवरकम करोगे? यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं अलाइज यूज कर सकता हूँ एज एस। अब जहां पर भी मैंने स्टूडेंट्स के टेबल का नाम लिखना है, स्टूडेंट्स लिखना है, उसकी बजाय मैं सिर्फ एस लिखूंगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है जी, एस डॉट लास्ट नेम। एस, एस से मुराद क्या है यहाँ पे मेरी इस क्यूरी में? एस से मुराद है स्टूडेंट्स। इसके अलावा मैंने स्टूडेंट्स कहाँ पे लिखा? ये लिखा हुआ है, इधर मैं एस लिख दूंगा। इसके अलावा कहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स और कहीं भी नहीं है। द सेम वे वेन एवर आई एम गोइंग टू ज्वाइन, तो रिजल्ट्स को भी मैं रीनेम कर सकता हूँ इन माय क्यूरी। अब जो एज कीवर्ड है ये ऑप्शनल है, आप एज ना भी लिखेंगे, रिजल्ट के बाद स्पेस के बाद आर लिख देंगे, तो मैं रिजल्ट्स जहाँ जहाँ पे आया वहाँ पे मैं आर लिखूंगा तो काम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आर लिख रहा हूँ, ठीक है जी, सिर्फ आर डॉट ग्रेड, और यहाँ पे ये रिजल्ट्स लिखा हुआ था, यहाँ पे भी आर डॉट ग्रेड, फिर यहाँ पे भी रिजल्ट्स आया तो आर डॉट स्टूडेंट आईडी और आर डॉट कोर्स आईडी। द थर्ड वन इज कोर्सेज, यहाँ पे मैं एज कीवर्ड यूज कर लेता हूँ, एज सी, बिकॉज एज इज एक्चुअली ऑप्शनल। जब आप किसी भी टेबल का नाम लिखेंगे, आप किसी कॉलम का नाम लिखेंगे, उसको आप अलाइज करना चाह रहे हो, तो उसके बाद आप स्पेस के बाद अगर जो न्यू नेम है वो लिख देंगे बाय नॉट मेंशनिंग एज कीवर्ड, देन इट विल वर्क सेम एनी हाउ। कोर्सेज जहाँ जहाँ पे आया वहाँ पे मैं सी लिखूंगा तो मेरा गुजारा होगा, बात बनेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी कोर्सेज था, इसकी जगह पे मैंने सी लिख दिया, तो अब ये क्यूरी मेरी इट इज़ लुकिंग बेटर। एक बात, दूसरी बात यह कि अभी तो हमने हर टेबल में से एक आध एक एक दो दो कॉलम लिए थे। जब हमारे कॉलम ज़्यादा होंगे, पाँच पाँच सात सात नाम होंगे, तो बार बार टेबल का नाम लिखना है, इट्स सेल्फ एक ये हेडेक है, ठीक है जी। तो अब मैं क्यूरी को रन करता हूँ, तो इसमें इसमें कोई एक आध कॉलम आई वाज फीलिंग कि वो मज़ीद होना चाहिए। एनी हाउ चलें, इतना काफ़ी है। इसको जब मैं क्यूरी को एक दफ़ा कॉपी कर लूँ, शायद इसमें मज़ीद मुझे कुछ करना पड़ जाए, बिकॉज दीज ज्वाइन क्यूरीज आर कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स। तो इसको मैंने जब गो पे क्लिक किया तो अगेन मेरे पास रिकॉर्ड्स शो हो गए। देखें वही उसी सीक्वेंस के साथ। अब इसमें एक और हम काम कर सकते हैं, एक और हम काम कर सकते हैं इसमें। वैसे तो जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी क्यूरीज हैं, एसक्यूएल है, ये बड़ी डेप्थ है इसमें, तो इसको ना हम किसी ऑर्डर में शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय नेम हम इसको अगर ऑर्डर में शो करवाना चाहें, यानी कि पहले किसी एक स्टूडेंट के रिजल्ट्स आ जाएं, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे के आ जाएं, ग्रेड वाइज करवाना चाहे तो हम करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे? तो हम एसक्यूएल पे जाते हैं वापस। कैसे करेंगे? लेट मी शो यू कि हमने यहाँ पे जो क्यूरी लगाई हुई थी पहले, उसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है जी, ये सारी बातें पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे एक क्लॉज और आ जाती है, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, ठीक है जी। ऑर्डर बाय मैंने किया, किस किस कॉलम की बेस पे ऑर्डर मैं करना चाहता हूँ, ये है नेम कॉलम, ठीक है। कॉपी किया ऑर्डर बाय नेम, ठीक है जी। अगेन क्यूरी को कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट वी कैन इफ वी वांट टू एडिट द क्यूरी, अदरवाइज आप हम इसको क्यूरी को मतलब कुछ और भी तरीके से टैकल कर सकते हैं। देखें ये ऑर्डर वाइज आ गए, ठीक है जी। पहले जो नाम था अल्फ़ाबेटिकल, ए के बाद एम आता है, एम के बाद मोहम्मद, मोहम्मद के बाद अबू बकर, अबू बकर में देखें ए बी, देखें ना ये ए बी है तो ये पहले आ गया, फिर ए एल है ये बाद में आ गया, सेम एज। तो ये एस क्यू एल क्यूरी जो है इसमें काफ़ी बाय द वे डेप्थ है, ठीक है जी। राइट नाउ हमने क्या क्या देख लिया? हमने डी डी एल कमांड्स में क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट टेबल देख लिया, उसको ऑल्टर करना देख लिया, मॉडिफाई
हमने देख लिया, ठीक है जी। फिर हमने सिलेक्ट देख लिया, इंसर्ट देख लिया, अपडेट हमने देख लिया, डिलीट रह गया। अब अपडेट और डिलीट का जो है ना, उसमें ये चीज़ जहन में रख लें कि अपडेट और डिलीट में वेयर क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, मैं कहता हूँ डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है हमने जी, हमने रिजल्ट्स के टेबल से डिलीट करना है, रिजल्ट्स, ठीक है। ये सारे रिकॉर्ड डिलीट करेगा अनटिल अनलेस वी हैव मेंशन्ड हेयर वेयर क्लॉज। हमें कोई कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, कोई बाउंड लगाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ वेयर, आप कहें जी वेयर, फॉर एग्जांपल क्या क्या हमारे रिजल्ट्स के टेबल में थे, एक था स्टूडेंट आईडी था, और फिर हमारे पास, मैं कहता हूँ वेयर student id is equal to 1, rather student id is equal to 3, and uh, course id is equal to 4, ठीक है जी। ये वो रिकॉर्ड डिलीट करेगा जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 3 है और कोर्स आईडी 4 है। तो वेयर क्लॉज को भी हमने देख लिया, इसमें हम एंड के साथ डिफरेंट जो है वो कंडीशंस को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब चूंकि डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट करने के लिए हमसे पूछेगा, एक परमिशन लेगा। तो वन रो डिलीटेड, ठीक है जी, बिकॉज अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट आईडी कहता तो कम अज़ कम आई थिंक सो 4 रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं। तो मैंने उसमें कंडीशन मज़ीद लगा दी कि जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 3 है और जहाँ पे कोर्स आईडी ये है 4 था गालिबन, तो वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी था 3, तो 3 स्टूडेंट आईडी का जो 4 कोर्स आईडी है वो उसका रिजल्ट, उसका रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिया। बहरहाल ये डिफरेंट हमने अभी एसक्यूएल में चीज़ें देखी हैं। डीडीएल कमांड हमने देख ली, डीडीएल में हमने देखा डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनका स्कीमा बनाना, ये सारा कुछ, ये जो पार्ट है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये आपका ये आपका इंटेंशन ऑफ डेटाबेस है, इंटेंशन ऑफ डेटाबेस, जिसको इंटेंशन को हम जो है वो मेटा डाटा भी कहते हैं। रादर आई थिंक आई शुड राइट ओवर हेयर, जैसे भी इसको समझ लें आप, इंटेंशन है, या इंटेंशन के अलावा आप इसको स्कीमा कह सकते हो, ठीक है जी। स्कीमा के अलावा आप इसको मेटा डाटा कह सकते हो। इसके अलावा भी कोई एक आध दो नेम है, ठीक है जी, ऑफ डीबी। तो ये जो है अपना स्कीमा इंटेंशन मेटा डाटा, ये आप करते हैं यूजिंग डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फाइन, तो उसके बाद जो हमने जो भी इंसर्ट किया, डिलीट किया, अपडेट किया, और हमने जो है वो सिलेक्ट क्यूरी यूज़ की, ये डीएमएल का पार्ट है। बाज़ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि सिलेक्ट क्यूरी सेपरेट है, ठीक है जी, और जो इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, ये डीएमएल है। एनी हाउ इट इज़ अ स्कॉलरली डिफरेंसेस। एनी हाउ हमने डीडीएल और डीएमएल को देख लिया। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।